बिहार में जमीन का सर्वे चल रहा है और इस सर्वे से पहले हम अपने जमीन के दाखिल खारिज प्रक्रिया कंप्लीट कराने के लिए हमारे पास जो है सो कौन कौन से कागजात उपलब्ध होना चाहिए ये, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने जमीन तो परचेस किए हैं लेकिन परचेस करने के बाद जो है सो दाखिल खारिज प्रक्रिया जो है सो कंप्लीट नहीं कराए हैं। तो चलिए दाखिल खारिज प्रक्रिया जो है सो बिहार में जो जमीन का सर्वे चल रहा है इस सर्वे से पहले हम कैसे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पुराने समय में जो दाखिल खारिज जो नियम से होता था वह नियम में थोड़ा बदलाव हो गया है, जिसके कारण जो है सो अब जो है सो ऑनलाइन के माध्यम से दाखिल खारिज होता है। तो हमें दाखिल खारिज प्रक्रिया पूरा कंप्लीट करने के लिए हमारे पास कौन कौन से कागजात उपलब्ध होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले तो आपके पास वो दस्तावेज होना चाहिए जो दस्तावेज के माध्यम से आप जमीन प्राप्त किए हैं, वो दस्तावेज तो आपके पास होना चाहिए, यह मैंडेटरी है। इसके बिना आपका जो है दाखिल खारिज नहीं होगा। अगर वो दस्तावेज अगर आपके पास नहीं है तो उस दस्तावेज जो है सो आप उपलब्ध करवाइए, अपने पास उपलब्ध रखिए। उसके बाद जो है सो अगला कागजात होगा कि जिस व्यक्ति से आप जमीन रजिस्ट्री करवाए हैं, यानी कि जो व्यक्ति आपको जमीन रजिस्ट्री किया है, मालिकाना हक आपको दिया है, रजिस्ट्री कार्यालय में जाकर रजिस्ट्री करके मालिकाना हक जो आपको दिया है उस व्यक्ति का जो है सो पूर्व का जमाबंदी चाहिए। जमाबंदी कहने का मतलब जो व्यक्ति आपको प्रॉपर्टी रजिस्ट्री किया है उस व्यक्ति के नाम से तो पहले जमीन का रसीद कट रहा होगा ना, तो जो पहले जमीन का रसीद कट रहा था तो उसका जमाबंदी कितना था, तो वह जमाबंदी जो है सो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ही जो है दाखिल खारिज प्रक्रिया जो है सो कंप्लीट होगा जब आपके पास जो है सो पूर्व का जमाबंदी होगा। कहने का मतलब जो व्यक्ति से आप रजिस्ट्री करवाए हैं उसका जमाबंदी जो है सो होना चाहिए। अब चलिए बहुत सारे लोग जो है सो अपना दाखिल खारिज जो है सो आवेदन किए हैं लेकिन पेंडिंग है और बहुत सारे लोगों का जो है रिजेक्ट हो गया है। तो देखिए एक बार रिजेक्ट होने के बाद भाई साहब परेशानी जो होता है वो तो आना फिक्स है। जब आपको अंचलाधिकारी स्तर से रिजेक्ट हो जाता है दाखिल खारिज तो आपका जो है सो दाखिल खारिज थोड़ा आगे की जो प्रक्रिया कंप्लीट कराने का है वो थोड़ा जटिल है, क्योंकि आगे की प्रक्रिया कंप्लीट कराने के लिए आपको जाना पड़ेगा आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फिर जाना होगा डीसीएलआर कार्यालय, वहां आवेदन करना होगा। वहां जो है सो कम से कम 6 से लेकर 10 डेट गुजरेगा, 6 से लेकर 10 डेट गुजरेगा और एक डेट का जो रहता है सो कम से कम रहता है डेट तो 8 दिन रहता है और 15 दिन और 20 दिन। ये जो है सो वर्किंग डे पर डिपेंड करता है कि आपको कितना दिनों का डेट जो है सो तारीख पड़ रहा है, ये वर्किंग डे पर जो है सो डिपेंड करता है। तो वहां जाकर जो है सो कम से कम 10 डेट जो है सो आपको गुजारना होगा। उसके बाद जो है सो वहां ठोस कागजात जो है सो प्रस्तुत करना होगा, ठोस कागजात। तब वहां जाकर जो है सो अगर आपके पास जमाबंदी नहीं है पूर्व का तो वहां जाकर जो है सो आपका जमाबंदी जो है सो नया कायम किया जाएगा। उसके लिए आपको जो है ठोस कागजात जो है सो उपलब्ध कराना होगा। जैसे जो व्यक्ति से आप रजिस्ट्री करवाए हैं वह व्यक्ति को जमीन कैसे प्राप्त था तो उसका कागजात भी आपको जो है सो वहां दिखाना होगा। उसके बाद ही जो है सो लगान निर्धारण के काम जो है सो वहां किया जाएगा डीसीएलआर कार्यालय में। तो दोस्तों इसलिए हम कहना चाहते हैं कि कोई भी दाखिल खारिज आवेदन करने से पहले आप अपने स्तर से सभी तरह के कागजातों को जो है सो अपने पास रख ले। मान लीजिए जैसे ही आप हल्का कर्मचारी के यहाँ गए दस्तावेज लेकर जो है सो दाखिल खारिज संबंधी जानकारी लेने या आवेदन करके पहुंचे तो वहां अगर आपको बोल दिया कि चलिए, बोलवे करते हैं हर जगह ये बोलवे करते हैं कि पुराना जमाबंदी कितना है बताइए, तो ये आपका भी काम है कि अभी जो नेट पर अपडेट है वहां से जानकारी लेकर आप बता दीजिए। और नहीं तो हल्का कर्मचारी का भी दायित्व है कि जो दाखिल खारिज आप कराने गए हैं जो दस्तावेज का उसमें जो प्लॉट नंबर है उस प्लॉट नंबर का जमाबंदी खोजना जो है सो हल्का कर्मचारी का भी दायित्व बनता है। लेकिन आप तो अभी के समय में जानते हैं कोई भी आदमी अपना काम सही से नहीं करता है। जितना भी सरकारी जो कर्मचारी होते हैं कोई काम अपना सही ढंग से करते हैं। आप गए ठीक है हो जाएगा, नहीं होगा, ये होगा वो होगा, तरह तरह की बात करके आपको जो है सो भर में डाल देते हैं और कहते हैं कि चलिए कल आइएगा, परसों आइएगा, तरसों आइएगा। इसी में जो है सो 6 महीना 5 महीना बीत जाता है। लास्ट में परेशान होकर आप बैठ जाते हैं। फिर भी दाखिल खारिज प्रक्रिया जो है सो कंप्लीट करने में आपको जो है सो लंबे समय का जो है सो सामना करना पड़ता है और लास्ट में अगर हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो परेशान होकर दस्तावेज घर में रख के चुपचाप बैठ गए, अपना काम धंधा में लग गए। तो देखिए दाखिल खारिज प्रक्रिया जो कंप्लीट कराने का प्रोसेस है तो सभी कागजात आप अपने पास जो है सो रख ले। उसके बाद जो है
सो अगर हल्का कर्मचारी से मिलते हैं तो सारे कागजात उनको दिखा दीजिए। सारे कागजात दिखाने के बाद जो है सो आपको कहेंगे जो आवेदन कर लीजिए, तो कहीं भी साइबर कैफ पर जाकर आप दाखिल खारिज आवेदन कर लीजिएगा। अगर ये भी हम कह देते हैं कि सही से करवाइएगा, ऐसा नहीं जो कोई त्रुटि हो जाए बाद में रिजेक्ट हो जाए। इसलिए सावधानी पूर्वक जो है सो आप जो है सो आवेदन जो है सो दस्तावेज का करवाइएगा दाखिल खारिज संबंधित, क्योंकि एक बार आवेदन हो जाने के बाद पुनः जो है सो अब जो है सो वह दस्तावेज का जो है दोबारा आवेदन नहीं कर सकते हैं। ऐसा भी कंडीशन जुड़ गया है कि एक बार अगर नेट पर आवेदन कर दिए दस्तावेज के साथ, दस्तावेज नंबर के साथ आवेदन होता है, एक बार रजिस्टर्ड हो गया आपका दस्तावेज नंबर, तो फिर दोबारा अगर चाहिएगा कि रिजेक्ट हो गया फिर से आवेदन करते हैं तो नहीं होगा। तो आगे की प्रक्रिया जाइए आप डीसीलर के यहाँ। तो इसलिए जो है सो आप लोग जो है सावधानी पूर्वक जो है सभी कागजातों की जानकारी लेकर तब आवेदन करें और उसके बाद जो है सो हल्का कर्मचारी से मिले। उसके बाद आपकी प्रक्रिया जो है सो दाखिल खारिज संबंधी जो है सो संपूर्ण कर दिया जाएगा, यानी दाखिल खारिज करके आपके नाम से रसीद जो है सो काट दिया जाएगा। अब चलिए, बहुत सारे लोग आवेदन करने के बाद जो है सो पड़ोसी उड़ोसी से विवाद उवाद रहता है, फरीक उरीक से जो है लड़ाई झगड़ा रहता है, वह जाकर जैसे ही आप दाखिल खारिज आवेदन किए और पड़ोसी यार उठता है और एक एप्लीकेशन अंचलाधिकारी को दे देते हैं और हल्का कर्मचारी को भी दे देते हैं। तो उस कंडीशन में जो है सो पेंडिंग हो जाता है दाखिल खारिज। पेंडिंग होने के बाद अगर मान लीजिए त्रुटि थोड़ा भी पाया गया तो डिसमिस के अलावा कोई उपाय नहीं है। अभी के समय में अगर आवेदन भी ऑनलाइन पड़ता है, अगर कोई दाखिल खारिज पर आपत्ति है, अगर आपको कोई जमाबंदी में से अगर खारिज हो रहा है उस पर आपको कोई आपत्ति दर्ज करवाना है तो अब ऑनलाइन प्रक्रिया से भी उस पर आपत्ति दर्ज हो जाता है। और जो भी आपत्ति दर्ज होता है तो अगला से भी एविडेंस मांगा जाता है कि आपने आपत्ति क्यों दिया है, इस पे दाखिल खारिज रोक क्यों लगा रहे हैं। तो वहाँ जो है सो उनका अगर जो कहना होता है वो अगर सही है तो वहाँ भी जो है सो डिसमिस होने की संभावना ज़्यादा रहता है। इसलिए बहुत सारे लोग जो है सो दाखिल खारिज प्रक्रिया जो है सो चुपचाप कंप्लीट करवाने के प्रोसेस में रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है सो अपना हमेशा जमाबंदी चेक नहीं करते हैं नेट पे। तो ये सब जो समस्या हम आपको बता रहे हैं, वास्तव में जो है इसी तरह की घटना जो है हमारे समाज में घट रहा है, इसलिए हम आप लोगों को बता रहे हैं। कोई आपत्ति दर्ज करे तब भी आपका जो है सो थोड़ा डिसमिस होने का संभावना बढ़ जाता है। तो इसलिए दोस्तों दाखिल खारिज प्रोसेस जो है सो कंप्लीट कराना थोड़ा अभी डिफिकल्ट है, फिर भी जो है सो उतना डिफिकल्ट नहीं है, सब कुछ सही है, दाखिल खारिज आपका होगा। और उसके बाद बहुत सारे लोग जो है हमसे अपॉइंटमेंट लेकर बात करना चाहते हैं। तो देखिए, अपॉइंटमेंट लेने के लिए डिस्प्ले पर जो नंबर चल रहा है उस नंबर के व्हाट्सएप पे जाना है, वहाँ हाई लिखना है, वहाँ आपको एक स्कैनर मिलेगा, उस पर 50 रुपया पेमेंट करेंगे और जैसे ही आप 50 रुपया पेमेंट करेंगे आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा और आप हमें कॉल कर सकते हैं या आपको जो है हमारे तरफ से भी कॉल बैक होगा। तो चलिए, ये जानकारी जो हम दाखिल खारिज संबंधित देते हैं तो बहुत सारे लोग जो है सो बिहार में दाखिल खारिज संबंधित जो है सो परेशानी झेल रहे हैं। अब चलिए, बिहार में जो सर्वे चल रहा है इसमें सर्वे में दाखिल खारिज जरूरी है कि नहीं। अगर दाखिल खारिज पहले से हो रखा है तो जमाबंदी के साथ या भाग पृष्ठ संख्या के साथ जो है सो आप आवेदन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर्वे में जो है सो यह मैंडेटरी नहीं है कि आपका जो जमीन जोत आबाद में है, जो कब्जा दखल में है, उसका दाखिल खारिज होना जरूरी है, यह भी मैंडेटरी नहीं है। इसलिए दाखिल खारिज जो है सो अपने स्तर से जो है सो समय के अनुसार से जो है सो अपना कराते रहिए और सर्वे का जो है सो फॉर्म डालते रहिए। सर्वे में कोई दिक्कत नहीं है। अगर दाखिल खारिज अगर आप का नहीं हुआ है तो हो सकता है सर्वे में कैंप लगे और वो कैंप में जो है सो अभियान चलाकर जो है सो जितना ही व्यक्ति है उनका नया जमाबंदी कायम किया जाए, हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे पंचायत में ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा कि रजिस्टर 2 फट गया, जमाबंदी डिटेल्स जो है सो फट गया, नष्ट हो गया, उसमें जो है सो रिकॉर्डवा मिट गया। बहुत सारे तरह की जो है समस्या है, ऐसा नहीं है जो नहीं है, हर पंचायत में आपको देखने को मिलेगा। पुराना जमाबंदी खत्म है, नया जमाबंदी अपना मन से जो है सो हल्का कर्मचारी स्थापित करते हैं, जिन जैसे उनको लग रहा है उस तरह से अपना जो है सो स्थापित करके रसीद जो है सो लगाना रसीद हर लोगों को जो है सो काटते हैं। तो इसलिए दोस्तों आप लोग घबराए नहीं। तो चलिए, आशा करते हैं कि ये जानकारी आप लोगों को पसंद आया होगा और यह दाखिल खारिज प्रोसेस जो है सो सावधानी पूर्वक से जो है सो ऑनलाइन प्रक्रिया से जो है सो आवेदन करें, उसके बाद जो है सो आपका दाखिल खारिज प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, अब नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही।